जल्द तुम्हें किस्मत की चाबी हाथों में मिलने वाली है। अगर तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है, तुम सब्र करने वालों में से हो और हर हाल में उसकी तरफ लौटते हो, तो याद रखो कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और हर दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन मोमिन का यकीन यही होता है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब अल्लाह ऐसी जगह से आसानी पैदा करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए अपने दिल को मायूस मत होने दो। हो सकता है कि आज जिन मुश्किलों से तुम गुजर रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी का कारण बन जाए। अल्लाह अपने हर फैसले में हिकमत रखता है और वह अपने बंदों के लिए वही चुनता है जो आखिरत और दुनिया दोनों में बेहतर हो। याद रखो, इस्लाम यह नहीं सिखाता कि हर व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत जल्द बड़ी दौलत, कोई खास खुशखबरी या किस्मत की चाबी मिलने वाली है, बल्कि यह सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, नेक अमल करो, हलाल रोजी तलाश करो, दुआ करते रहो और सब्र से काम लो। जो व्यक्ति 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, अपने माँ बाप का सम्मान करता है, लोगों के साथ भलाई करता है, हराम से बचता है और अपने रब से तौबा करता रहता है, उसके लिए अल्लाह आसानी के रास्ते खोल सकता है। इसलिए अपनी उम्मीद किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अल्लाह से रखो। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, रोजगार की परेशानी है, घर में तंगी है या कोई ऐसी मुश्किल है जो तुम्हें रातों को जगाए रखती है, तो अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ करो। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी है। अल्लाह उसी के लिए आसानी पैदा करता है जो अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर नतीजा उसी पर छोड़ देता है। इसलिए अपनी कोशिश कभी मत छोड़ो। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज मैं पहले से बेहतर इंसान बनूंगा और अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करूंगा। अपने दिल से नफरत, घमंड, जलन और बदले की भावना निकाल दो। जिस दिल में तकवा और रहमत होती है, उस दिल पर अल्लाह की रहमत भी उतरती है। लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि जो दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह भी उस पर रहम करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत आए, तो सच्चाई को अपनाओ, अमानत में ख़यानत मत करो, झूठ से बचो और हर काम ईमानदारी से करो। यही वे रास्ते हैं जो इंसान को अल्लाह की मदद के करीब ले जाते हैं। कभी अपनी तकलीफ को देखकर यह मत समझना कि अल्लाह तुमसे नाराज है। कई बार सबसे कठिन इम्तिहान उन्हीं लोगों पर आते हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हर परेशानी में यह कहो कि मेरा रब मेरे हाल से सबसे बेहतर वाकिफ है। वह जब चाहेगा मेरी मुश्किल आसान कर देगा। उसका हर फैसला मेरे हक में बेहतर है। यही यकीन इंसान के दिल को सुकून देता है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो आज से ही अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ मजबूत करो। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, इस्तिगफार को अपनी आदत बनाओ, हलाल कमाई पर भरोसा रखो और किसी का हक मत मारो। जब इंसान अपने रब के करीब आता है, तो उसके दिल में सुकून उतरता है, उसके फैसलों में बरकत आती है और अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है और जो उस पर सच्चा भरोसा करता है, वह कभी घाटे में नहीं रहता। अपने रब से जुड़े रहो, नेक अमल करते रहो, दुआ करते रहो और उसकी रहमत की उम्मीद बनाए रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए वही आसानियां और भलाई लिखे जो तुम्हारे हक में सबसे बेहतर हो। याद रखो, जब इंसान को ऐसा महसूस होने लगे कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लोग उसकी कद्र नहीं कर रहे और हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, तब उसे सबसे पहले अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। अल्लाह अपने बंदे की
उसकी दुआ और उसके टूटे हुए दिल की पुकार को अच्छी तरह जानता है। कोई आंसू ऐसा नहीं जो उसकी नजर से छिपा हो, और कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसे वह दूर करने पर कादिर न हो। इसलिए अपने दिल में यह यकीन पैदा करो कि अल्लाह की रहमत हर मायूसी से बड़ी है। अगर आज तुम्हारी दुआ का जवाब देर से मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुआ कबूल नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए उससे बेहतर समय और बेहतर नतीजा तय कर चुका हो। इसलिए जल्दबाजी से बचो, सब्र को अपना साथी बनाओ और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा बनाओ। यही वे अमल हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। यह भी याद रखो कि भविष्य की कोई निश्चित खुशखबरी या दुनियावी सफलता किसी इंसान के लिए पहले से तय बताना इस्लामी शिक्षा नहीं है। सही बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है, जब चाहता है और जिस तरह चाहता है, अपनी हिकमत के साथ नेमतें देता है। इसलिए अपनी उम्मीद केवल उसी से रखो, उससे दुआ करते रहो और नेक रास्ते पर डटे रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें वह भलाई अता करे जो तुम्हारे दीन और दुनिया दोनों के लिए सबसे बेहतर हो, तुम्हारी मुश्किलों को आसान करे, तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रखे। जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह लोगों से उम्मीदें कम और अपने रब से उम्मीदें ज्यादा रखने लगता है। यही तवक्कुल की असली पहचान है। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो मायूस मत हो, क्योंकि रिस्क का मालिक केवल अल्लाह है। अगर तुम्हारी कोई दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो अपने रब से रिश्ता और मजबूत करो। हो सकता है कि वह तुम्हें किसी ऐसी चीज से बचा रहा हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती, या तुम्हारे लिए उससे बेहतर चीज तैयार कर रहा हो। इसलिए हर दिन इस्तिगफार पढ़ो, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करो, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने हर काम में ईमानदारी अपनाओ। जब इंसान अपने अखलाक को बेहतर बनाता है तो अल्लाह उसके लिए बरकत के रास्ते खोल देता है। याद रखो, दुनिया की हर नेमत एक इम्तिहान भी है और हर मुश्किल भी एक इम्तिहान है। कामयाब वही है जो खुशी में शुक्र करता है और परेशानी में सब्र करता है। इसलिए अपने रब से यह दुआ करो कि वह तुम्हें ऐसा दिल दे जो हर हाल में उसी पर राजी रहे, ऐसी जुबान दे जो उसका जिक्र करती रहे, ऐसे हाथ दे जो नेक काम करे, और ऐसे कदम दे जो हमेशा भलाई की तरफ बढ़े। किसी से नफरत मत रखो, किसी की कामयाबी से जलो मत, क्योंकि हर इंसान का रिज्क, उसकी आजमाइश और उसकी नेमतें अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होती हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाओ। अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अपने इरादों को पाक रखो और हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। जो व्यक्ति अपने रब से छोड़ता, उसे मालूम होता है कि अल्लाह के एहसानों में किसी चीज की कमी नहीं है और वह जब चाहे अपने बंदे के हालात बदल सकता है। इसलिए अगर तुम्हें आज अपनी जिंदगी में कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं, तो उन्हें अपनी मंजिल का अंत मत समझो। हर इम्तिहान इंसान को अपने रब के और करीब आने का अवसर देता है। अपने हर दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो, 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करो, कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करो, अपने गुनाहों पर तौबा करते रहो और हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है तो उसका दिल भी अमीर हो जाता है, चाहे उसके पास दुनिया की दौलत कम ही क्यों न हो। याद रखो कि हलाल रोजी में चाहे थोड़ी बरकत दिखाई दे, लेकिन वही सबसे बेहतर है। हराम से मिलने वाली बहुत बड़ी दौलत भी इंसान के लिए सुकून नहीं ला सकती। इसलिए अपनी कमाई को पाक रखो, अपने वादों को पूरा करो, अमानत में ईमानदारी दिखाओ और लोगों के साथ इंसाफ से पेश आओ।
किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो उसे गवाओ मत, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की मदद तब तक करता है जब तक वह अपने भाई की मदद करता रहता है। अपने दिल में यह बात हमेशा जिंदा रखो कि दुनिया की असली सफलता सिर्फ माल, शोहरत या ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजामंदी है। जो इंसान अपने रब को राजी कर लेता है वही असली कामयाब है। इसलिए अपनी जिंदगी का हर फैसला दीन की रोशनी में करने की कोशिश करो। अगर कभी गिर जाओ तो मायूस मत होना, बल्कि दोबारा उठकर तौबा करो, क्योंकि अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अपने भविष्य के बारे में अच्छे गुमान रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि गैब का इल्म केवल अल्लाह के पास है। इसलिए निश्चित भविष्यवाणियां करने के बजाय उसकी रहमत से उम्मीद रखो और उसी पर भरोसा करते हुए नेक अमल करते रहो। इंशाअल्लाह जो व्यक्ति ईमान, सब्र, शुक्र, तौबा और तकवा के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसके लिए वही आसानियां और भलाई लिखता है जो उसके हक में सबसे बेहतर होती है, चाहे वह दुनिया में हो या आखिरत में। यह दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी आसानी मिलती है और कभी इंसान कठिन हालात से गुजरता है। एक मोमिन इन सभी हालात में अपने रब पर भरोसा बनाए रखता है। जब उसे नेमत मिलती है तो वह शुक्र करता है और जब उसे आजमाइश मिलती है तो वह सब्र करता है। यही वह रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। इसलिए अपने दिल में यह बात बिठा लो कि कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। अल्लाह हर कठिनाई के साथ आसानी भी रखता है, लेकिन उसका समय और उसकी हिकमत वही सबसे बेहतर जानता है। इसलिए हर दिन अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो। नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाओ। कुरान की तिलावत और उसके अर्थ पर विचार करो। अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो और हर हाल में अपने रब का जिक्र करते रहो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो बदला लेने की जल्दी मत करो, बल्कि अल्लाह पर मामला छोड़ दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अपने दिल को नफरत, घमंड, रिया और हसद से साफ रखो। सच्चाई, अमानतदारी, रहमदिली और अच्छे अखलाक को अपनी पहचान बनाओ। अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अपने परिवार के साथ नरमी से पेश आओ। पड़ोसियों का हक अदा करो और जरूरतमंदों की मदद करने का मौका मिले तो उसे अपने लिए सवाब समझो। याद रखो, असली बरकत केवल माल में नहीं होती, बल्कि दिल के सुकून, अच्छे रिश्तों, हलाल रोजी, नेक औलाद और अल्लाह की रजामंदी में होती है। इसलिए अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की सफलता नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी भी बनाओ। अपने भविष्य के बारे में अच्छी उम्मीद रखना सुन्नत के अनुरूप है, लेकिन यह दावा करना कि अमुक समय पर निश्चित रूप से कोई बड़ी नेमत मिलने वाली है सही नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म केवल अल्लाह के पास है। इसलिए उससे दुआ करते रहो कि वह तुम्हारे लिए वही फैसले करे जो तुम्हारे दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। इंशाअल्लाह जो इंसान हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करता है, हलाल कमाई अपनाता है, लोगों के हक अदा करता है और नेक अमल पर कायम रहता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, उसकी मेहनत में बरकत देता है और उसे अपनी रहमत से नवाजता है, चाहे वह नेमत दुनिया में मिले या आखिरत में, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला अपने बंदे के लिए हिकमत और भलाई से भरा होता है। जब इंसान अपने रब से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसकी सबसे बड़ी चाहत यह होती है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन तौबा करो और अपने माता पिता की खिदमत को अपनी सबसे बड़ी नेमत समझो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी माल है तो उसमें से जरूरतमंदों का हक निकालो, क्योंकि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके लिए बरकत के ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं करता। अपने दिल में तकब्बुर को जगह मत दो, क्योंकि घमंड इंसान को अपने रब से दूर कर देता है। इसी तरह हसद, गीबत,
झूठ, धोखा और नाइंसाफी से अपने आप को बचाए रखो। असली इज्जत लोगों की तारीफ में नहीं बल्कि अल्लाह की नजरों में अच्छी बनने में है। याद रखो कि दुनिया की सफलता अस्थायी है, लेकिन आखिरत की सफलता हमेशा रहने वाली है। इसलिए अपने हर फैसले में यह सोचो कि क्या इससे अल्लाह राजी होगा। अगर जवाब हाँ है तो उसी रास्ते पर डटे रहो। भविष्य में कौन सी नेमत कब मिलेगी, इसका इल्म केवल अल्लाह के पास है। इसलिए किसी निश्चित समय की भविष्यवाणी करने के बजाय उसकी रहमत से अच्छी उम्मीद रखो। मेहनत करते रहो, हलाल रास्ता अपनाओ और दुआ का दामन कभी मत छोड़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें ईमान पर इस्तिकामत